महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहा है उद्योग शुरू करने के लिए, उद्यम शुरू करने के लिए, इस पे आप क्या राय रखते हो? ये सरकार का बहुत ही गलत प्रयास है। जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत सारे पार्टियों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पहले कार्य कर चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। हर राज्य तरक्की कर रहा है, सिर्फ बिहार छोड़। तंबाकू खाएं या ना खाएं ये हमारे ऊपर है। हम तंबाकू से बने पदार्थ, सिगरेट हो या फिर मसाला हो, पान गुटखा हो, ये हम खाएं या ना खाएं ये व्यक्तिगत सोच तक ही सीमित है। आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। ये रोक लगाना राज्य के राजस्व का नुकसान है। पहले उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल से बहुत सस्ता होगा और लोगों की कीमत कम हो जाएगी, पेट्रोल की लाभ मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं, तो फिर ये लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। वंदे मातरम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं फुलपरास विधानसभा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में चल रहा है चुनावी कुर्सी का खेल। आइए यहाँ के लोकल लोगों से जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रणवीर कुमार सिंह है। आप करते क्या हैं? वैसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक साधारण नागरिक जैसा। अरे, इंसान कमाने के लिए कुछ करता है। वही मैं कह रहा हूँ कि साधारण इंसान की तरह ही कमाता हूँ, साधारण इंसान की तरह ही खाता हूँ। फार्मर, किसान। इस बार आप किन मुद्दों को लेके वोट देने वाले हैं? इस बार बहुत सारे मुद्दा है। शिक्षा है, भ्रष्टाचार है, एक शराबबंदी जिसे कहते हैं वो भी एक मुद्दा है, और सबसे जो यहाँ पर मुद्दा है रोजगार का। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ है, हमेशा से है। बिहार के लोग कई सालों से पलायन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और हर राज्य तरक्की कर रहा है, सिर्फ बिहार छोड़कर। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग वहाँ तरक्की नहीं कर रहे, वहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं तरक्की कर रहे। उसका जो प्रभाव दिखना चाहिए था बिहार में, वो नहीं दिख रहा है। हाल ही में एक घटना भागलपुर की घटी है, जिसको लेकर लोगों में खास नाराजगी है। आपने भी सुना होगा शायद, बहुत सारे यूट्यूबर ने चलाया था इस बात को, बहुत सारे राजनेताओं ने भी इस बात को उठाया था, प्रतिपक्ष के नेताओं ने, कि 1 रुपए में 1050 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दे दिया गया है। फिर 35 में उद्योगपति को, किसी उद्योगपति को दिया गया था। अडानी। हाँ, नाम हम नहीं लेना चाहते। आप नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फिलहाल जो केंद्र में सरकार है या राज्य में सरकार है, आप किसी का नाम लेते हैं तो वो उसको व्यक्तिगत तौर पर देख लेते हैं, तो इसलिए नाम नहीं लेना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक उद्योगपति को दे दिया गया है, वो 1 रुपए में 1050 एकड़, ऐसा सुना है हमने। तो ये सब बात थोड़ी सी नाराजगी वाली है लोगों के बीच में। लोग चाहते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, और ऊपर से ये बात कि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, उसको काटना पड़ेगा उद्योग लगाने के लिए। उद्योग जहाँ भी लगता है नुकसान तो होता ही है, चाहे वो समतल भूमि का हो या फिर जंगल का हो, या फिर जो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है उसका। तो आप अभी मौजूदा सरकार जो बिहार में है, आप उससे खुश हैं या नहीं है? मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कह सकते हैं, लेकिन रोजगार के मामले में बहुत कुछ नहीं कर दिया है। साथ ही बहुत सालों से यह सरकार है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, बहुत सारे पार्टियां आई गई, बहुत सारे लोग आए गए, नए पुराने। तो जिस तरह से यह एक ढुलमुल रूप अपना लिया है ना, अब लोग चाहते हैं कि नहीं, एक परिवर्तन होना चाहिए सरकार में, मंत्रियों में। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री कई बदल गए कुछ सालों में। जी। जो शिक्षा सचिव बनाए गए वो बदल गए। तो ये सब लोगों में नाराजगी की भावना को पैदा करता है। हमने आपको स्थायित्व के लिए दिया था, लेकिन आपने वैसा उसका रूप नहीं रखा, रूप परिवर्तित होता रहा सदा। तो उस रूप को एक बार फिर से बदलना चाहते हैं, और वो नीचे से नहीं, एक एक करके नहीं, वो चाहते हैं कि पूरा संगठन का ही रूप बदला जाए, पूरा विधानसभा का रूप बदला जाए, विधान परिषद का रूप बदला जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि एक अलग दूसरी पार्टी को सत्ता में आना पड़ेगा, और उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, जनता भी प्रयास कर रही है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस बार लोगों का विचार बदल रहा है। तो इस बार आप बिहार में किस पार्टी का वो मौका देंगे बदलाव के लिए? बिहार में इस बार एक ही विचार है कि तेजस्वी को दिया जाए। साथ में उसके कौन आ रहे हैं ये अभी तक तो हम नहीं बता सकते हैं। ये तो जब विधानसभा का चुनाव होगा, किसको सीट ज़्यादा मिलती है, उसके बाद जो उसके उनकी पार्टी के सदस्य जो आपस में अध्यक्ष चुनेंगे वो चुना जाता है। लेकिन फिर भी जो एक तेजस्वी का चेहरा दिया जा रहा है, तेजस्वी हाँ अभी तक तो अच्छे हैं,
क्योंकि उनका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो इसीलिए वो अच्छे माने जा सकते हैं। अभी जैसे कि बिहार में एक नई पार्टी आई है उसे कह रहे हैं जन स्वराज, जिसका नाम जन स्वराज है। उनके क्या कहते हैं प्रवक्ता या उनके जो हेड हैं प्रशांत किशोर जी कहते हैं अगर मेरी सरकार आती है बिहार में मैं दारू चालू करवा दूंगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं? जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत सारे पार्टियों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पहले कार्य कर चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। लेकिन उसने किंग मेकर भी कहते हैं। किंग मेकर नहीं आप कह सकते हैं, ऐसा किंग मेकर नहीं कह सकते हैं। देखिए, आप उसे कह सकते हैं कि उन्होंने उनके साथ काम किया होगा, अपना सहयोग दिया होगा, अपना विचार दिया होगा, या उनके साथ जो भी उनको कार्य दिया गया होगा वो कार्य किया होगा उन पार्टियों के साथ, बहुत सारे पार्टियों के साथ अनुभव बहुत होगा उनको, बहुत सारी पार्टियों का। अब वो व्यक्तिगत तौर पर इस बार आए हैं चुनाव के मैदान में, नई पार्टी है, थोड़ा बहुत उनको मिल सकता है कहीं से सहयोग। मैं मानता हूं कि कुछ विधायक उनके भी चुने जा सकते हैं जो अच्छे लोग होंगे। सिर्फ प्रशांत किशोर के चेहरा पर कोई वोट नहीं देगा। रही बात शराबबंदी खुलनी चाहिए कि नहीं, देखिए जहां तक विकास का सवाल है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो या संपूर्ण राज्य का हो, तो वो होता है धन से, है ना। जैसे हम लोग कमाते हैं तो हम अपना परिवार चलाते हैं, वैसे ही जब देश राज्य में कहीं से उसका राजस्व आएगा तभी उस राज्य का और देश का विकास होगा। राज्य का विकास कैसे होगा? राजस्व से होगा। राजस्व कैसे आएगा? अच्छा, शराबबंदी को आप कह रहे हैं कि गलत है या सही है, उससे पहले आप ये देखिए, सिगरेट या तंबाकू से बने पदार्थ पर भी तो लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, लोग खाता है। शराब पर भी हो सकता है, लिखा हुआ है कि ये इसका प्रयोग करना निषेध है, लेकिन लोग प्रयोग कर रहे हैं, छिपे तौर पर कर रहे हैं या कहीं और जाकर कर रहे हैं, किसी और राज्य में जाकर कर रहे हैं। तो ये खोलना सही रहेगा क्योंकि इससे राजस्व की आमदनी बढ़ेगी और सही चीज है ना। आप उसको जब किसी संरक्षण के दायरे में लाते हैं, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण हो या व्यापारिक संरक्षण हो या आबकारी के संरक्षण के अंदर लाएंगे, तो वो सही चीज को लोगों तक लेकर जाएंगे, है ना। वो आप कह सकते हैं कि जहरीली या कुछ गंदी शराब या गंदी चीज़ों का उस तरह से उनके बीच में, लोगों के बीच में उसका प्रयोग बंद हो जाएगा। तो इससे बढ़िया ही है, राज्य का भी बढ़िया है और लोगों का भी भलाई है। हाँ, ये व्यक्तिगत तौर पर है कि हम उस चीज़ को पिए या ना पिए, शराब पिए या ना पिए, यह हमारे ऊपर है। हम तंबाकू खाएं या ना खाएं, यह हमारे ऊपर है। हम तंबाकू से बने पदार्थ, सिगरेट हो या फिर मसाला हो, पान गुटखा हो, ये हम खाएं या ना खाएं, ये व्यक्तिगत सोच तक ही सीमित है। आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। ये रोक लगाना राज्य के राजस्व का नुकसान है। ये बात जन स्वराज पार्टी की जो भी उनके बिहार में युवाओं का भविष्य कैसा है? बिहार में युवाओं का भविष्य उतना अच्छा नहीं है रोजगार के मामले में। तो पलायन कर लेना चाहिए ना। रोजगार के मामले में वो पलायन करते ही हैं, पढ़ाई के लिए भी पलायन करते हैं और फिर वहाँ से मिलने वाली रोजगार के लिए तो पलायन करती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ देश में ही अन्य राज्यों में जा रहे हैं, वो विदेशों में भी जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, उनको अच्छी नौकरी मिली और वो चले गए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहीं रहकर यहीं के युवाओं को रोजगार देने की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो ये उनकी अच्छी बात है। शराबबंदी को खोलने की बात करें, ये भी उनकी अच्छी बात है, अच्छी सोच है। महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहा है उद्योग शुरू करने के लिए, उद्यम शुरू करने के लिए, इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये सरकार का बहुत ही गलत प्रयास है। क्योंकि ये फ्री भी में आता है, इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी ने भी शुरू किया था कि 200-250 यूनिट फ्री दे देना। बिहार में भी चल रहा है 125 यूनिट या 150 यूनिट फ्री है। बिजली फ्री देना सही है, लेकिन आपने महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 दे दिया है ना, आपने उसका मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं बनाया या उनके लिए पहले से आपने कुछ स्पेसिफिक व्यापार का नहीं बताया खाका कि कौन सा व्यापार कौन सा समूह करेगा, है ना, और उस व्यापार का परिचालन कैसे होगा, उससे आर्थिक आमदनी कैसे होगी और फिर उस ऋण का भुगतान कैसे होगा। ये जब तक सारा रास्ता आपको नहीं बनाना चाहिए था, तो आपने कैसे एकदम से दे दिया पैसे लोगों को। वो हो सकता है कि अभी पर्व का, त्योहार का समय था, सबने पैसे जिन जिन को मिले 10,000 रुपये पर वोट तो नहीं, पर वोट की यदि आप कीमत जानना चाहते हैं तो ये बहुत कम है, क्योंकि किसी को वोट दिया जाता है वो 5 साल के लिए दिया जाता है, एक दिन के लिए तो वोट दिया नहीं जाता है। 5 साल के हिसाब से यदि आप देखते हैं, एक साल में होता है 365 दिन, तो लगभग आप देखिए तो बहुत कम उस हिसाब से 10,000 कीमत हुई। वोट की कीमत, यहाँ पर जनता वोट बेचता नहीं है, वो अपनी वोट से अपना सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनता है। वोट बेचने वाले कोई और होते हैं, वो हम नहीं कह सकते कौन होते हैं।
तो जो क्या कहते हैं बिहार है, बिहार में आप सस्ता राशन चाह रहे हैं या मुफ्त राशन? देखिए, मुफ्त राशन और सस्ता राशन दोनों में अलग अलग बात है। आपने कहा सस्ता राशन सही है, मुफ्त राशन भी सही है, लेकिन सबका सही वितरण होना चाहिए। क्या किसको मिल रहा है, क्या किसको नहीं मिल रहा है, सस्ता राशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जैसे अभी आपने बिहार के बारे में बताया, बिहार की कमियों के बारे में बताया, बिहार में अगर इंडस्ट्री आए, वैसे तो कई बार ये सुनने को आता है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती, अगर आए तो आपके क्षेत्र में बिहार में कौन सी इंडस्ट्री आप प्रेफर करेंगे कि यही आए? बिहार में आप कैसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्री नहीं थी? पहले से बहुत सारी थी। यहाँ पर गन्ना उद्योग की बहुत सारे मिलें हैं, चीनी मिलें, सरकार ने उनको बंद कर दिया और लोगों का गन्ना का उत्पादन लोगों ने बंद कर दिया। क्योंकि मिलें बंद हो गई तो गन्ना उत्पादन बंद हो गया, क्योंकि उनके ग्राहक ही नहीं रहे जो उनको समय से पैसे देते। तो धीरे धीरे उन लोगों ने गन्ना को बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी यदि मिलें शुरू की जाए तो गन्ना का उत्पादन फिर से शुरू हो सकता है। और अब तो यहाँ पर सड़कें भी हैं जिससे बाहर भेजा जा सकता है उससे बने पदार्थों को, और गन्ने को भी उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अभी आपने E20 का सुना होगा हाल में। G20 नहीं, G20 अलग है। E20 की मैं बात कर रहा हूँ, एथेनॉल वाली। अच्छा, इतना जो पेट्रोल में 20% की मात्रा में आजकल मिलाया जा रहा है। इससे बहुत सारी गाड़ियों में लोगों ने बताया है, यूट्यूब पे या सोशल साइट्स पे डालते हैं कि इससे गाड़ियों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। सही है, आपने E20 मिला तो दिया, पेट्रोल ब्लेंड एग्रो प्रोडक्ट, लेकिन आपने उस E20 के बदले E0 या E10 का आपने कहीं पर ये तो नहीं कहा कि E0 भी चलेगा और E10 भी चलेगा, E20 भी चलेगा। जिसको जो लेना होगा वो ले सकता है ना? यदि आप ऐसा करते तो वो सराहनीय प्रयास था। आप E20 डाल करके थोप रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के किसी मंत्री के परिजनों का इसमें कंपनी का नाम आया है कि वो नितिन गडकरी आपके कि वो अपना उत्पाद बना करके इसका परिचालन कर रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल से बहुत सस्ता होगा और लोगों की कीमत कम हो जाएगी, पेट्रोल की लाभ मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं, तो फिर ये लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और E20 का मिश्रण किया जा रहा है पेट्रोल में, है ना? तो ये E20 का मिश्रण आप दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन साथ में साथ विकल्प के तौर पर E0 और E10 का भी व्यापार होना चाहिए। मोदी जी के बाद आप किसका चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोकतंत्र में हैं, प्रधानमंत्री बनने का हम सबका मन होता है, हमारा भी होता है, आपका भी होता है, कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति आप MP का चुनाव यदि जीत जाते हैं और आपको आपके MP अध्यक्ष मान लेते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। रही बात चेहरे की, मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन वो प्रशासक बन गए, वो नेता से प्रशासक बन गए। उनको हमने जनतंत्र का नेता माना था, लेकिन वो अब हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। विपक्षी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके प्रति गलत व्यवहार रखना, जनता के प्रति गलत व्यवहार रखना, ये सब बहुत गलत। किसी के प्रति गलत व्यवहार रखना गलत। तो फिर आप योगी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में राय नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपना व्यवहार आपको जनता ने यदि वोट दिया है विकास करने के लिए, देश का परिचालन करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। आपको अपने व्यक्तिगत व्यवहार से उस व्यवहार को नहीं मिलाना चाहिए। व्यक्तिगत व्यवहार और प्रशासनिक व्यवहार दोनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत कार्य अलग होता है और प्रशासनिक कार्य अलग होता है, वैसे ही अलग अलग होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि तेजस्वी यादव को आप वोट देना चाह रहे हैं, अगर ये वापस आते हैं तो आपको जंगल राज वापस आने का डर है? देखिए, जंगल राज जैसा ऐसा कुछ नहीं है ना? मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहता है भूत है, साइंस कहता है भूत नहीं है ना? वैसे ही जंगल राज आपको एक डराया जा रहा है कि जंगल राज आ सकता है, जंगल राज आ सकता है। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। जहाँ कहीं भी जाएं आपको डर का माहौल दिखेगा, है ना? कुछ लोग बताते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता या सत्ताधारी नेता में भी कुछ ऐसे लोग हैं। तो लोगों में ये है, पूरा समाज वैसा नहीं हो सकता है, या पूरा राज्य या पूरा देश वैसा नहीं हो सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। ऐसे ही बिहार के इलेक्शन की न्यूज़ की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।